आचार्य श्री गए सागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बोलिए। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, श्री सुधा सागर जी महाराज की, श्री सुधा सागर जी महाराज की वंदनीय आर्य श्री गुरुमती दृढ़मती पूर्णमती माता जी की, परम वंदनीय आर्य श्री 105 सुज्ञानमती दयामती माता जी की जय। अनेक दीप लगते हैं एक आरती को सजाने के लिए, अनेक फूल लगते हैं एक माला को बनाने के लिए, अनगिनत बूंदें चाहिए सरिता को प्रवाहमान करने के लिए, पर विद्याराधना ज्ञान शिविर काफी है ज्ञान की अलख जगाने के लिए, ज्ञान की अलख जगाने के लिए। जिस प्रकार से उत्तम खेती के लिए खाद की आवश्यकता होती है, दीपक को जलाने के लिए घी, बाती, माचिस की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्कूलों में बच्चों को भेजने की आवश्यकता होती है, प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए इन शिविरों की आवश्यकता होती है, इन शिविरों की आवश्यकता होती है। समय अधिक हो रहा है, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज श्री, जिन्होंने इस सांगानेर के संस्थान को स्थापित करके जैन जगत में जो उजाला किया है, निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कार्य है। पूज्य श्री के विषय में बहुत क्या कहूं। जिस समय सागर से क्षुल्लक श्री सन्मति सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज विहार करते हुए ईसरवाड़ा की तरफ आए, और सभी को पता ही है कि जय कुमार जी जिनका बचपन का नाम था वह वहीं के रहने वाले थे, उनका जन्म स्थान ईसरवाड़ा का ही रहा। और जिस समय क्षुल्लक गुण सागर जी महाराज, क्षुल्लक सन्मति सागर जी महाराज श्री को भजन सुना रहे थे, प्रभु नेम ही बता जाना, उसी समय श्री जय कुमार जी के अंतर मन में वैराग्य की सरिता प्रवाहित हुई, और प्रातः काल ही जैसे या जब भी महाराज श्री का बिहार ईसरवाड़ा से हुआ, जय कुमार जी का बदलता हुआ रूप देख करके लोगों को आश्चर्य हुआ। और एक साल या कुछ समय तक हम लोगों के साथ वह सोनागिर में रहे, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सबसे पहला रक्षा सूत्र उस समय हमको बांधने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जिस समय श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर पूज्य श्री का पदार्पण हुआ, मैंने उस समय भी कहा था कि महाराज श्री उस समय के बंधे हुए रक्षा सूत्र का आज हमें ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि आप इस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर पधारे हैं। निश्चित रूप से महाराज श्री जैसा आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का लक्ष्य था कि आज की यह पीढ़ी जो व्यसनों की ओर भाग रही है, भौतिकता की चकाचौंध की ओर भाग रही है, ऐसी उस पीढ़ी को धर्म की तरफ लाने के लिए अगर कोई माध्यम बनता है तो वह ज्ञान शिविर ही माध्यम बनते हैं। संस्कृति श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर और श्रुत संवर्धन संस्थान के तत्वावधान में भी बहुत सारे शिविरों का आयोजन उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर, राजस्थान पर, और आज वर्तमान में भी झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में लगभग 15 स्थानों पर शिविर चल रहा है। निश्चित रूप से सूर्य नगर समाज से मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम ही आप लोगों के यहाँ का क्या है, सूर्य नगर, अर्थात सूर्य की तरह
चमकना है और प्रकाशित करना है अगर हमें अपनी आत्मा को, तो सबसे पहले आप स्वयं आइएगा और अपने बच्चों को शिविर में भेजिएगा। जैसे आप अनेक तरह की विधाओं का ज्ञान कराने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उत्साह के साथ भेजते हैं, उससे कई गुने उत्साह के साथ आपको इस लगने वाले शिविर में बच्चों को भेजना है। ये नन्ही मुन्नी बालिकाएं तो क्या कहूं, बहुत ही सुसंस्कारित बालिकाएं जो अपने घरों को छोड़ करके जैन दर्शन का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किए हैं। जहां जहां भी आप लोग समय सार की क्लास सुनते हैं, पूज्य श्री के मुखार बिंद से जब समय सार का अध्ययन कराया जाता है, इन बालिकाओं को एक अक्षर भर बताया जाता है और बालिकाएं खटाखट सुनाती चली जाती हैं समय सार जैसे ग्रंथ की गाथाओं को। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से इन बालिकाओं का उत्साह वर्धन करें। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो शिविर लग रहा है तीसरे वर्ष, हमारे भाई सचिन जी की पूरी टीम, पूरी महिला मंडल, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक व्यक्ति इंजन के सदृश आगे आकर के पूरी समाज को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास कर रही है, ये सारा का सारा श्रेय परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज श्री को जाता है। उनका ये आशीर्वाद है कि सूर्य नगर समाज में आज से ये शिविर प्रारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से उत्साह दुगुणित होना चाहिए और जिस दिन इसका समापन हो उस दिन हमारे भाई अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ा हॉल बनवाया है। ये भी छोटा पड़ जाए तब मैं समझूंगी कि आप लोगों के अंदर निश्चित उस सम्यक ज्ञान के प्रति, उस केवल ज्ञान की ज्योति जलने के प्रति उत्साह है। समय हो चुका है, शेष चर्चा फिर करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय।